एक तरफ अवैध खनन पर सरकार का सबसे बड़ा शिकंजा, दूसरी तरफ बिजली सप्लाई में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया। खनन माफियाओं पर सख्ती, ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई और रिकॉर्ड 31,804 मेगावाट बिजली सप्लाई। क्या बदल रही है उत्तर प्रदेश की तस्वीर? क्या सिस्टम अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है? आज हम आपको दिखाएंगे यूपी की दो सबसे बड़ी तस्वीर, जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि बदलते प्रशासन और विकास की कहानी कह रही हैं। आज उत्तर प्रदेश से दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल बना दिया है। पहली खबर, खनन माफियाओं और अवैध परिवहन पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, और दूसरी खबर, भीषण गर्मी के बीच बिजली सप्लाई में ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक देश का कोई राज्य नहीं बना पाया। जी हां, उत्तर प्रदेश ने 31,804 मेगावाट बिजली सप्लाई करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यूपी अब ऊर्जा क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है? और क्या अवैध खनन पर अब पूरी तरह लगाम लग पाएगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात उस अभियान की जिसने अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपखनिजों के अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। इस पूरे अभियान की निगरानी कर रही है भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की सचिव और निदेशक श्रीमती माला श्रीवास्तव। उनके निर्देश पर संयुक्त निदेशक अमित कौशिक के नेतृत्व में प्रदेश के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई शुरू की गई। यह अभियान किन जिलों में चलाया गया? प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी और कई सीमावर्ती जिलों में अधिकारियों ने सड़क से लेकर खनन स्थलों तक गहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान अधिकतर वाहन वैध दस्तावेजों के साथ पाए गए, लेकिन जहां भी नियमों का उल्लंघन मिला वहां तुरंत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान लगभग 35 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और करीब 12 लाख रुपए की धनराशि अधिरोपित की गई है। सरकार का साफ संदेश है, अब अवैध खनन और ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल अवैध खनन सिर्फ राजस्व का नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनता है। ओवरलोड ट्रक सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं, दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और सरकारी नियमों की खुली अनदेखी करते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सचिव माला श्रीवास्तव ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले उपखनिजों का परिवहन केवल वैध ISTP दस्तावेजों के साथ ही होना चाहिए। साथ ही सोर्स पॉइंट यानी खनन स्थल पर ही लोडिंग मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर खींच लिया है। भीषण गर्मी, लगातार बढ़ती बिजली मांग और उसी बीच उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अब तक देश का कोई राज्य नहीं बना पाया। शनिवार रात 10:39 पर उत्तर प्रदेश ने 31,804 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली सप्लाई की। यह केवल यूपी का रिकॉर्ड नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी भी राज्य द्वारा की गई सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार का लक्ष्य है हर गांव, हर शहर और हर घर तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 22.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। यानी अब गांव में भी बिजली व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? किसानों को, छोटे व्यापारियों को, छात्रों को और उद्योगों को। सोचिए, जब गांव में रात भर बिजली रहे तो किसान समय पर सिंचाई कर सकता है, छात्र बिना परेशानी पढ़ाई कर सकता है और छोटे दुकानदार का काम प्रभावित नहीं होता। अगर इन दोनों खबरों को साथ जोड़कर देखें तो एक बड़ा संदेश साफ नजर आता है। सरकार अब दो मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ अवैध गतिविधियों पर सख्ती और दूसरी तरफ विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना। खनन माफियाओं पर कार्रवाई से जहां राजस्व बढ़ेगा, वहीं रिकॉर्ड बिजली सप्लाई से उद्योगों और निवेश को फायदा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत बिजली व्यवस्था किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अगर बिजली मजबूत होगी तो उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और गांवों तक विकास पहुंचेगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जहां रिकॉर्ड बिजली सप्लाई हुई, वहीं कई इलाकों में लोकल फॉल्ट और कटौती की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा परेशानियों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं भैया? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, मैं ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। आपने ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत किया था, तो क्या उसमें हमारे विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई भैया? अभी आया है। और शिकायत कब किया था आपने? 21 तारीख को किया था। और ट्रांसफार्मर अभी पहुंचा है? ठीक है। कोई है वहाँ लगाने वाला? विभाग के कर्मचारी हैं कोई? जब आप बात कराइए जी हिसाब से। है अगल बगल में? अगल बगल में है कोई भैया? हाँ, कौन बोल रहे हैं? जेई हैं आप? अच्छा, मैं ए.के. शर्मा बोल रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि 21 तारीख को ट्रांसफार्मर जला है, आज 24 तारीख हुई, कितने घंटे हुए? अच्छा अच्छा, दो फेज चल रहे थे। हाँ चेक करने के बाद दो फेज की लाइन में चलाई। ठीक है। उसके बाद सर ये जो है दूसरे दिन जो है ये दोनों फेज सुबह काट दिया गया। अच्छा, जो है यहाँ जनरेट किया गया। ठीक है विनोद जी के द्वारा। ठीक है। तो आज स्टोर को भेज दिया गया। तो उन्होंने जो है आज ये ट्रांसफार्मर हो पाया। अब ये कब तक लग जाएगा, कब तक सप्लाई शुरू हो जाएगी? ऑन साइट है आप? वो तो मैं समझ गया, ऑन साइट है। कितना समय लगेगा ट्रांसफार्मर ठीक करने में? चलिए, काम शुरू करिए और जल्दी से जल्दी इसको ठीक करिए, लगाइए। लेकिन सर अभी तो इसको चार्ज में रखेंगे, कल लग जाएगा। लेकिन जितना जल्दी हो सके अपना काम पूरा करो भाई, ठीक है ना? हाँ, ठीक। अब इसको क्या बताया क्या गया था? ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी माना कि तकनीकी, प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से कहीं कहीं व्यवधान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। भीषण गर्मी में बिजली कर्मचारी दिन रात फील्ड में काम कर रहे हैं। आंधी हो, बारिश हो या रात का समय, टीमें लगातार सप्लाई बहाल करने में जुटी रहती हैं। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ जनसंख्या के मामले में बड़ा राज्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक फैसलों और बुनियादी सुविधाओं के मामले में भी तेजी से बदलता हुआ राज्य बनता दिखाई दे रहा है।